हाँ जी, तो दोस्तों ये व्लॉग शुरू होने से पहले मैं चाहता था कि आपको कुछ इन्फॉर्म कर दिया जाए। मैं फिर से सितंबर में 15 सितंबर को मैं राइड लेकर के निकल रहा हूँ दिल्ली से, लेकिन इस बार मनाली वाले रूट से एंटर करूंगा लद्दाख। फिर से पूरी सर्किट कंप्लीट करा के लेके आने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आप लद्दाख नहीं गए तो आ जाओ मेरे साथ यारो। ये सेकंड बैच है जिसमें कि मैं आप सबको पूरा सर्किट कंप्लीट करवा के ले आऊंगा। सोचिए, रजिस्ट्रेशन अगर करना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां जाइए, जाकर के मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मैं आपको आइटिनरी, आपको क्या प्राइस चार्ज करने वाला हूँ, सब कुछ मैं बता दूंगा। एक चीज गारंटी के साथ बता देता हूँ, जो भी ट्रैवल एजेंसीज करवाती हैं, जो प्राइस लेती हैं, उससे आधे में आपको पूरा लद्दाख सर्किट कंप्लीट करवा के लाऊंगा। ये मेरी गारंटी है दोस्तों। तो फटाफट उस नंबर पे जाइए, मुझे मैसेज कीजिए। चलिए फटाफट व्लॉग शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि मैं और मेरी गो राइडर्स आर्मी हुंदर से निकलती है पैंगोंग के लिए। कभी रेत का सामना करते हुए हम सब आगे बढ़ते हैं, तो कभी मस्त ब्लैक टॉप पे दौड़ाते हैं अपने घोड़ों को, तो कभी छोटे छोटे वाटर स्ट्रीम्स क्रॉस करते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि हमें पता चलता है कि हमारे एक राइडर नितिन की बाइक ब्रेक डाउन हो गई। उससे कैसे तैसे करते हुए कुछ कोशिश करते हैं कि ठीक हो जाए, वो बाइक ठीक नहीं होती है। तो हम सब मिल करके उस बाइक को चढ़ाते हैं पिकअप वैन पे और फिर हम निकल जाते हैं अपने मंजिल की तरफ। आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि हमें एक बहुत बुरी खबर मिलती है। खबर ये होती है कि हमारे साथ जो फीमेल राइडर थी उनका हो जाता है एक्सीडेंट। उनको ऐसे कैसे तैसे करते हुए उनको तरीके से कोशिश करते हैं कि कुछ चीज़ें हम कर पाए, लेकिन हमारे हाथ से बात निकल चुकी होती है। उनको हम बैठाते हैं गाड़ी में, पिकअप व्हीकल पे, उनकी स्कूटी लेते हैं नितिन भाई और हम आगे निकलते हैं। अब बाकी की बात और बाकी की चीज़ें आगे के पार्ट 2 में देखिए। तो चलिए व्लॉग यहाँ से शुरू करते हैं। लेफ्ट में तांगस्टे पैंगोंग 40 किलोमीटर, सीधे जाएंगे तो चांगला, शक्ति, लेह सीधे। ये सीधे चले जाओगे तो लेह की तरफ चले जाओगे। हम यहाँ से होंगे लेफ्ट। रॉयल इनफील्ड का दिखा तो यहाँ पे सर्विस सेंटर, देखा जाए कुछ हो सकता है क्या। होटल द दुर्बुक के पास है। मिलिट्री हॉस्पिटल थोड़ा सा आगे ही है, तो जॉर्जो भाई उनको लेके गए रहेंगे वहाँ पे। हाँ। एक बार गाड़ी आती है तो बोल रहे मैं चेक करके पूरा देख लेता हूँ, तो गाड़ी अपनी वापस ऑनलोड हो जाएगी। मैंने पूरा प्रॉब्लम बताया पूरा। फोन लगा? हाँ फोन लगा। फोन नहीं लगाना, तो ये क्या कहते हैं, यहाँ लग जाएगा। मैं अभी तक लगाया नहीं, अभी जस्ट हम भी रुके हैं। मत लगाओ। पता नहीं पैंगोंग पहुंचेंगे कि नहीं यार। आराम से नहीं, बाइक्स का मैं देख रहा हूँ ना। अच्छा और तकलीफ हो रहा है यार। क्या दिक्कत लग रहा है इसमें? कुछ नहीं, वो सील है तो उसमें वो लगा के वापस लगा देंगे, लीकेज देखेंगे, बंद हो जाएगा तो हो जाएगा। ये अच्छा ही खुल गया। क्या ये आप लोगों ने खोल दिया। लास्ट ईयर तक नहीं था। नहीं हाँ लास्ट ईयर मैं गया तो मैं तो नहीं दिखा। तो गाइस आज की भी हालत ख़राब हो चुकी है। आज भी हमारी राइड जो चल रही है ना, वो रोज़ का धंधा है। रोज़ का हमारा हो गया, एक ना एक बाइक ब्रेकडाउन होनी ही होनी है। और आज तो बाइक ब्रेकडाउन हुई, और जो हमारे साथ महिला राइडर हैं उनका एक्सीडेंट भी हो गया, गिर गई बाइक लेकर। तो उनको अभी हॉस्पिटलाइज कराया गया है आर्मी के हॉस्पिटल में। तो अभी पहले बाइक यहाँ पे रॉयल इनफील्ड का होटल द दुर्बुक है, दुर्बुक में ही यहाँ पे सर्विस वैन है। तो अगर आप भी आते हो लद्दाख तो करवा सकते हो। तो इनकी बाइक का भी जो इशू हुआ था यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिंगर क्रॉस्ड गाइस, इस राइड में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है। कहीं बाइक आज तो मतलब मैंने उनको बोला था, पुष्पांजलि जी को बोला था, आप मत चलाओ इस रोड पे, बाइक किसी और को दे दो या फिर लोड कर देते हैं। नहीं, मैं तो चलाऊंगी, मेरे को चलाना है, आप मेरे पे विश्वास करो। मैं बोला कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, लेकिन नहीं हो गया। हाँ, अगर हॉस्पिटलाइज उनको रहना पड़ा तो बहुत पंगे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पंगे हो जाएंगे उनके लिए। देखिए फिंगर क्रॉस्ड, बस सारी चीज़ें ठीक से हो जानी चाहिए। हमारे सारे राइडर्स भी देखो हमारी हेल्प कर रहे हैं। ये सब है। ये रहा हमारा नुमान, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये रहा हमारा रील शूट करने वाला भाई, हीरो। ये हमारे रहे दादा यहाँ पे जो हमारी हेल्प कर रहे हैं। ये अनिल भाई हैं जो मैडम की स्कूटी का शीशा जो बैक मिरर है उसको टाइट कर रहे हैं। ये भी बहुत काम का बंदा है यार अनिल। तो बस ये ठीक हो जाए। ये बाइक, ये वाली बाइक, एक बाइक इधर लगी हुई है, इसका काम हो चुका है। ये लोग दोनों साउथ से हैं, ठीक है, तो इनका भी काम हो गया है। लद्दाख आने से पहले सबसे पहले बाइक अच्छी तरह से हाँ बताओ, बहुत जरूरी है, बताओ। टायर, इंजन, सब कुछ, मतलब इधर आने से पहले लेके आने का, सब एक्स्ट्रा लेके आने का, तब इधर आना, फिर एंजॉय करना। नहीं लेके आएगा फिर इधर रोना पड़ेगा लद्दाख में आके।
और गाइस ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लद्दाख के हैं, ये हमेशा लेकर के टूर जाते हैं। जब ये बोल रहे हैं तो इनकी बात समझो, सुनो प्लीज। यहाँ पे सब कुछ एक्स्ट्रा लेके आएगा, अपने लिए फायदा है, नहीं लेके आएगा तो रोना पड़ेगा। यहाँ एग्जैक्टली। यहाँ पे ना मैकेनिक मिलेगा ना कुछ मिलेगा, सीधा ले भेजना पड़ेगा। ले भेजेगा तो 7-8 हज़ार का बुकिंग का लग जाएगा, फिर तो इधर ही बैठना पड़ेगा। सुन लिए, समझ लिए। अब करो गलती तो भैया हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमारा जो इन्फॉर्मेशन देना था हमने बता दिया आपको। खुल गया। क्या दिक्कत लग रहा था इसमें? क्या फ्यूल पंप ना प्रॉपर पेट्रोल नहीं भेज रहे हैं। चलिए देखते हैं, काम हो जाए बस इसका। अरे रे 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 अरे रे रे अरे 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 भाई साहब, ये जो बाइकर है भाई, क्या भगा रहा है ये? हाँ जी, तो अभी बाइक ठीक करा करके निकले हैं हम लोग। नितिन की बाइक अभी ठीक है, फ्यूल पंप का इशू था। अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल। पहले टांगस्टे में एंट्री होगी, उसके बाद हम जाएंगे हॉस्पिटल, क्योंकि पुष्पांजलि जी का एक्सीडेंट हो गया, मतलब कि गिर गई वो ऑफ रोड में और उनको फ्रैक्चर आ गया है। तो उनको डिपार्ट करना है हम लोगों को, ले उनकी स्कूटी और उनको। बड़ा तकलीफ़ होता है यार। मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता अगर पुष्पांजलि पूरी राइड कंप्लीट करके जाती तो। अंदर से सच में बहुत बुरा लग रहा है यार। पुष्पांजलि जी के लिए बुरा लग रहा है और मुझे अपने लिए बहुत बुरा लग रहा है कि मैं नहीं कर पाया। मेरा ये सपना था कि मैं पुष्पांजलि जी को फुल सर्किट करा दूँ। यार महादेव, क्यों, क्या गलती हो गई मुझसे? इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी मुझे? टांगस्टे में है पेट्रोल पंप, डलवा लिया जाए। सुनने में आया है कि न्योमा में भी है, बट हम सिर्फ से डलवा लेते हैं यार, रिस्क नहीं चाहिए अपने को। 103.16 लीटर पेट्रोल है यहाँ पे टांगस्टे में। देखते हैं कितने का जाता है पेट्रोल। 621 के गया है 6.02 लीटर। लद्दाख में फर्स्ट टाइम मैंने हॉस्पिटल देखा था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। जब मैं फेंट होकर गिर गया था वॉशरूम में, पूरा 8 स्टिचेस पड़े थे मुझे। और इस बार सेकेंड टाइम फिर से मुझे एक्सीडेंट देखने को मतलब हॉस्पिटल जाने को पड़ रहा है यार। कभी नहीं चाहता था मैं हॉस्पिटल जाऊँ, वो भी खास करके लद्दाख में। पुष्पांजलि जी, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मैंने कितनी बार बोला था मत चलाओ, आज ऑफ रोड है, आप दे दो बाइक या बाइक चढ़ा देते हैं, लेकिन नहीं, आपने सुना ही नहीं मेरी बात। यहाँ पे लोग ऑक्सीजन भी लग रहा है लोगों को। नहीं पुष्पांजलि नहीं, कुछ नहीं होता है, वापस नहीं कुछ नहीं, फिर करेंगे अपन, फिर करेंगे, मैं लेके आऊंगा आपको फिर से। नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपने जो यहाँ तक भी किया उतना कोई नहीं करता है। हो गया ना, ठीक है। मैं आपका सपना पूरा कराऊंगा, मैंने बोला ना मैं करूंगा आपका सपना। कर दिया ना, राइट वो तो प्लीज आप टाइम वेस्ट मत कीजिए प्लीज। हाँ आपका कोई साथी में उसको आपका नाम अपना नंबर दे दूंगा, आप जाइए प्लीज। ठीक है, बिठा दीजिए बाहर। अरे आप आइए बाहर, जैकेट कर लो। ठीक है, क्या क्या सामान चाहिए बैग से और निकाल लेना। नहीं, इनका पैर पकड़ने के लिए। अच्छा दूसरे वहाँ पे ना लुंडुप जी को फोन कर लो, लुंडुप जी को फोन कर, उसको वहाँ पे जा लो। ठीक है, लुंडुप जी को बोल लो, लुंडुप जी को वहाँ पे जा लो। ठीक है, यहाँ से ले पहुँचेगा, लुंडुप जी का नंबर दे देना, है ना? ठीक है, चुप, कुछ ऐसे तो होता रहता है। वो बोलता है चुप बता था। आशीर्वाद क्या पाया?
क्या बोले डॉक्टर से बात किया? डॉक्टर कौन है? ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है उनको? किसका? वो पुष्पांजलि को। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। उसको लास्ट बेड में भी, उसमें लास्ट उसमें बेड। हाय ओके। गाड़ी उठाने के लिए मेरे को किसने हेल्प किया? अनिल भाई हेल्प किए थे, साइड में थे एकदम साइड में। उनका ट्रीटमेंट हो गया, ट्रीटमेंट होकर के उनको भेज दिया गया, ले जा चुकी हैं वो। उनकी बाइक भी हमने कैंपर वैन में डाल के भिजवा दिया है और हम निकले हैं सब राइडर्स पैंगोंग की तरफ। अंधेरा हो जाएगा पैंगोंग पहुंचते पहुंचते। पूरा का पूरा मूड ऑफ हो गया है यार, दिल ही नहीं कर रहा है मैं आगे राइड करूं। क्यों किया पुष्पांजलि जी आपने ऐसा? क्यों? इतना मैं समझा रहा था आपको कि आराम आराम से चलो, आराम आराम से चलो। कोई नहीं, आपका सपना मैं पूरा करूंगा। आज नहीं तो कल आपका सपना जो है लद्दाख का ना, वो ज़रूर से पूरा करूंगा, मैं करूंगा। रास्ता भूल गया हम, टांगसे से अंदर घुसे थे हॉस्पिटल के लिए, फिर आगे बढ़ कर के हम सीधे ही चलते चले गए। हमें आगे से कहीं से लेफ्ट लेना था, पीछे 8 किलोमीटर जा रहे हैं। लेट में और लेट होता जा रहा है यार। क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें? थैंक यू सो मच BRO, आपने तो रोड सेक्सी बना दिया यार। टांगस्टे से पैंगोंग जाने का रास्ता इतना ख़राब था, क्या मस्त लैपटॉप बना दिया। टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 8 बज चुके हैं। अगर ऐसा ही रोड रहा तो हम आधे घंटे 50 मिनट पहुँच जाएंगे पैंगोंग। इनफैक्ट अपने स्टे पे पहुँच जाएंगे। यहाँ तक तो आप सब ने व्लॉग देख लिया, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या था वो मुझसे अच्छा जानती हैं पुष्पांजलि जी। तो चलिए उनसे सुनते हैं कि आखिर हुआ क्या था उस दिन। एक्चुअली राइड के टाइम ना मैं शायद आगे थी सबसे, और वाटर क्रॉस हुआ तो एक बुलेट जा रही थी, वाटर क्रॉस कर रही थी। मैंने रोकी, मैंने जजमेंट लिया कि उसका टायर कहाँ तक पहुँच रहा है, व्हील पानी में। वो जजमेंट देख के मैंने थोड़ी गहरी सांस लेके मैंने वाटर क्रॉस किया। परफेक्ट मेरा वाटर क्रॉसिंग हो चुका था। पीछे एक सपोर्ट वैन थी, अपनी नहीं थी, किसी और की थी। वहाँ पे 3 बंदे बैठे थे, जबकि उनका एक्सीडेंट हुआ था, उनको खुद को लग चुकी थी और उनकी भी गाड़ी उस सपोर्ट वैन में थी। तो 2-3 बंदों में कम्युनिकेशन हो रहा था कि यार लद्दाख में एक्टिवा, इट्स नॉट जोक, लड़के में जिगरा है। तो एक ने बोला यार लड़का नहीं और लड़की दिख रही है, बहुत छोटी लग रही है। तो जब उनको पता चला मैं लड़की हूँ और ये राइड कर रही हूँ, तो जोर से अप्रिशिएट करने लगे और फास्ट गो फास्ट चिल्लाने लगे। तो मैंने आईना में देखा मिरर में, तो मुझे लगा कि उनको ये चाहिए, साइड चाहिए, और उनका जोर से हॉर्न भी आ रहा था। एक्चुअली वो मुझे चेयरअप कर रहे थे, बट मुझे लगा उनको साइड चाहिए। तो मैंने जब आईने में उनको देखा तो उनको साइड देने लगी और धीरे से साइड होने गई तो मेरे टायर के नीचे पत्थर आया और सो मैं गिर गई। स्पीड मेरी ज़्यादा नहीं थी, 20 की भी स्पीड नहीं थी, इसलिए मुझे कहीं नहीं लगी और डायरेक्ट गाड़ी पैर पे गिरने की वजह से वहाँ पे डैमेज हुआ। तो आपने सुन लिया जो उन्होंने बताया कैसे उनका एक्सीडेंट हुआ। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहता था क्योंकि बताना ज़रूरी था। हम जब राइडिंग गियर्स पहनते हैं, अब मेरे साथ ये जो राइडर थी पुष्पांजलि जी, इन्होंने फुल्ली गियर अप मतलब कर रखा था, राइडिंग पैंट, राइडिंग बूट्स, राइडिंग जैकेट, अच्छा हेलमेट, सब कुछ था। और आज डेट में ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि उनके पैर में रॉड लगा है।
तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी समझे इस चीज़ को। हुआ यूं कि राइडिंग पैंट और राइडिंग बूट्स के बीच में जो स्पेस होता है ना, वहीं पे जो खाली जगह रहता है जहाँ पे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होता है, कोई भी सपोर्ट नहीं होता है, वहीं पे उनको वो गिरी और उनको चोट लगी, और जिसके चक्कर में हड्डी वहाँ पे ब्रेक हुआ और आज उनको रॉड लगाना पड़ा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है बता करके कि उनके साथ ऐसी चीज़ें हुई। उनकी पहली लंबी राइड थी, लद्दाख राइड थी, सपना मुझे पूरा कराना था उनका, लेकिन सपना पूरा भी नहीं हो पाया और ऐसी चीज़ें हो गई। इन शॉर्ट आप ये समझ लो कि मैं ये बताना चाहता था आपको कि अगर राइडिंग बूट्स खरीदते हो ना तो लो एंकल लेंथ वाला मत लो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप जो राइडिंग बूट्स ले रहे हो वो जो ऊपर तक आता है, मतलब कि लॉन्ग बूट्स जो आते हैं ना वो यूज़ करो। राइडिंग पैंट्स अगर पहन रहे हो तो लॉन्ग बूट्स पहनो, या फिर अगर शॉर्ट एंकल लेंथ वाला बूट्स लेते हो तो आप उसके साथ जो पैड आता है, मतलब कि राइडिंग पैंट मत लो, फिर आप जीन्स के ऊपर से वो जो प्रोटेक्शन वाला जो आगे से आता है, क्या उसको बोलते हैं, कुछ नाम है उसका, आप समझ गए होंगे, जो पूरा आपके नी को और नीचे के हड्डियों को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, तो वो ले लीजिए, वो अच्छा रहेगा, राइडिंग पैंट से ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप लो एंकल लेंथ बूट्स खरीद रहे हो, पहन रहे हो तो। अब इनके साथ ये हुआ, इन्होंने पूरे पैसे खर्च किए थे राइडिंग बूट्स में, लेकिन दिक्कत ये हुई थी कि उनका जो पैर का साइज़ था, उस पैर के साइज़ में कोई भी राइडिंग बूट्स, लॉन्ग राइडिंग बूट्स नहीं मिल रहे थे, इसलिए उन्होंने छोटा खरीदा। अगर उनके साइज़ का मिल गया होता तो वो लॉन्ग बूट्स ही खरीदी रहती। तो इसलिए मैं आप सबको बोलूँगा कि आप भी अगर लद्दाख या कहीं पहाड़ों में राइड करने जा रहे हो या कहीं भी लॉन्ग राइड कर रहे हो तो लॉन्ग बूट्स खरीदो। नहीं तो समझ सकते हो यार, समय वो भी एक कह सकते हो, समय ख़राब हो तो कुछ भी हो सकता है, सब कुछ प्रोटेक्ट होने के बाद भी ये चीज़ें हो गई। तो बस फिंगर क्रॉस्ड है, ऊपर से दुआ है कि पुष्पांजलि जितना जल्दी हो सके ठीक हो जाए। चलिए इस ब्लॉग को यहाँ पे करते हैं एंड। ये कलर देखो भाई, ये कलर देखो पानी का, इधर ही आ रहा है, इधर ही आ रहा है, इधर ही आ रहा है, इधर ही आ रहा है। तो व्हीकल जा रही ना आर्मी की हमारी, उन्होंने हमें सबको चॉकलेट्स दिए। देखो पटी पटी इधर आ, ऊपर जाओ, ऊपर, इधर उधर उधर।